हेलो एवरीवन, आई वेलकम ऑल ऑफ यू टू करियर बडी। तो गाइज आज हम बात करने वाले हैं इंग्लिश ग्रामर के लेक्चर 2 के अंदर थोड़े और क्वेश्चंस देखेंगे जो पॉसिबल हैं। बाकी नेक्स्ट लेक्चर में मैं ट्राई करूंगा सिर्फ जो इंपॉर्टेंट है लाइक साइनोनिम ऑन्टोनिम उसके ज़्यादा क्वेश्चंस करूँ। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन। चूज द करेक्ट सेंटेंस। इसमें करेक्ट ढूंढना है। ही डू हिज होमवर्क डेली। ओके, ही डू। ओके, ही डज हिज होमवर्क डेली। ही डूइंग, ही इज़ होना चाहिए यहाँ पे, तो ये तो गलत है। ही डिड हिज होमवर्क डेली। ओके, ही डिड हिज होमवर्क डेली। सो ही डिड करता था, हम चाहते हैं वो करता है, सो ही डज, तो बी एस का आंसर होगा। इसका आंसर सिंपल सा है। बहुत टेंस बेस्ड क्वेश्चन है, आप कर लोगे। ओके, शी डैश अ नॉवल व्हेन आई कॉल्ड हर। शी वॉज रीडिंग अ नॉवल व्हेन आई कॉल्ड हर। सिंपल। When sentence use comparative adjective, which sentence use comparative adjective? comparative मतलब होता है कि दो होता है, एक होता है primitive, एक होता है comparative, एक होता है superlative। primitive होता है जहाँ पे ऐसे फॉर एग्जांपल हम इसे लेते हैं easy is primitive, easier is comparative, easiest is superlative। ओके, तो इस तरीके से हमको comparative मतलब ई आर वाला ढूंढना है। she is the tallest superlative है, she is tall primitive है, she is taller than, या taller, so option C is correct। ओके, चूज द करेक्ट आर्टिकल। आई सॉ, ई आ गया, वोवेल है, एन लगेगा। आई सॉ एन ईगल, सो ऑप्शन बी इज करेक्ट वन। इजी था ये वाला। आइडेंटिफाई द करेक्ट पैसिव वॉइसेस। पैसिव वॉइस ढूंढना है तो बाय वर्ड आएगा, वाई ढूंढना है आपको, बट लेट्स सी। द एग्जाम वॉज रिटन, एग्जाम लिखा गया। ओके, दे आर राइटिंग द एग्जाम, इसका पैसिव लिखना है। ओके ओके, द एग्जाम हैज़ बिन रिटन बाय देम होना चाहिए, सो द एग्जाम हैज़ बिन रिटन, या डी इज करेक्ट। Fill in the blank with correct conjunction. Okay, she was late, so she missed the bus. So and or but. So obviously she was late, so she missed the bus. Obviously, which word is adverb? इनमें से कौन सा adverb है? Beautiful, beauty, beautifully। देखो beautiful तो adjective हुआ, beauty भी एक टाइप का adjective हुआ, beautifully जो है वो आपका हुआ adverb। या नहीं, beauty ब्यूटीफाई, ब्यूटीफुली तो एडजेक्टिव ही होता है यार। इट शुड बी ब्यूटीफाई, बिकॉज कोई चीज़ ब्यूटीफुल है उसको ब्यूटीफाई किया गया है। सो नॉट ब्यूटीफुली, ब्यूटीफाई, ना ब्यूटीफुली ठीक रहेगा क्योंकि एडवर्ब है। एक बार चेक कर लेंगे, नीचे जाके देख लेता हूँ मैं सेवन्थ का आंसर। या ब्यूटीफुली ठीक था, अपनी इंग्लिश में ठीक है थोड़ी बहुत। ओके, लेट्स चेक द अदर वन। चूज द कलेक्ट प्लूरल फॉर्म। माउस, माइस होता है, स्कूल में मैं माउसेस लिख के आता था, बट रियली माइस होता है। आई पिक द करेक्ट सेंटेंस। आई डिडंट वेंट टू द पार्टी। आई हैवेंट वेंट, हैवेंट के साथ थर्ड फॉर्म लगती है तो ये तो गलत हो गया। आई डिडंट गो टू द पार्टी, पार्टी में नहीं गया। आई नो वेंट, ये तो गलत है टोटल। सो आई डिडंट वेंट, देखो डिडंट के साथ फर्स्ट फॉर्म लगती है, यहाँ सेकंड फॉर्म है तो ये गलत है, तो ऑब्वियसली सी शुड बी करेक्ट आंसर। आई डिडंट गो टू द पार्टी। Select the correct question tag. It is raining, isn't it? It was, wasn't it, doesn't it? Raining हो रही है, obviously isn't it हो रही है। Identify the subject in the sentence. Subject आपको ढूंढना है। The children are playing in the park. Subject वो होता है इसकी बात चल रही होती है। Okay, so children ही यहाँ पे subject होने वाला है। Okay, क्योंकि children की बात हो रही है ना। Let's see the next one. Choose the correct form. He has a beautiful drawing. He हैज़ ड्रॉन, थर्ड फॉर्म लगती है, हैज़ और हैव के साथ थर्ड फॉर्म लगती है। ड्रू सेकंड फॉर्म है, ही हैज़ ड्रॉन होगा। ड्रॉ फर्स्ट फॉर्म है, ड्रॉइंग जो है वो फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी है, जो कि प्रेजेंट कंटिन्यूस के साथ आपका लगता है। थोड़ा टेक्निकल हो रहा हूँ, आई नो, बट इतना नहीं होना है। आप अगर आपने 10th तक या 10th तक भी इंग्लिश ठीक से पढ़ी है तो आराम से कर लोगे। ओके, फाइंड द ग्रामेटिकली करेक्ट सेंटेंस। दे इंजॉयज, दे बहुत सारे तो एस नहीं आएगा, बिकॉज बहुत सारे जब होते हैं तो एस और ई एस नहीं लगता। दे एंजॉय टू प्ले, प्लेइंग फुटबॉल, टू प्ले, प्लेइंग आता है तो आई एन जी रहेगा, दे आर आना चाहिए, यहाँ पे गलत है। दे एंजॉय प्लेइंग फुटबॉल, या दे एंजॉय प्लेइंग फुटबॉल, दे एंजॉइंग प्ले फुटबॉल, दे एंजॉइंग प्ले फुटबॉल, या दे एंजॉय प्ले फुटबॉल, दे एंजॉइंग, दे आर एंजॉइंग, आर होना चाहिए। दे एंजॉय प्लेइंग फुटबॉल, दे आर एंजॉइंग, दे एंजॉय टू प्ले फुटबॉल, सी होना चाहिए। हाँ, दे एंजॉय प्लेइंग फुटबॉल, दे एंजॉय प्लेइंग फुटबॉल, दे एंजॉय टू प्ले फुटबॉल, टू प्लेइंग फुटबॉल, दे एंजॉइंग प्ले फुटबॉल, दे आर आना चाहिए तो ये तो गलत हो जाएगा, तो आई थिंक सी रहेगा। ओके, सिनोनिम और ऑटोनिम।
ये इंपॉर्टेंट है और स्पेलिंग मिस्टेक, तो इस पर अलग से प्रॉपर लेक्चर है, वो मैं बना रहा, वो मैं मतलब रिकॉर्ड करूँगा. सो वी विल टेल यू. ओके. सो व्हाट इज़ द सिनोनिम ऑफ इनॉर्मस? इनॉर्मस का सिनोनिम क्या होता है? इनॉर्मस, स्मॉल, लार्ज, टाइनी, वीक. इनॉर्मस आई गेस स्मॉल होता है, बट लेट्स चेक इट. 14. ओह इट्स लार्ज. आई एम रॉन्ग हियर, सॉरी. सो इनॉर्मस मीन्स लार्ज होता है, याद रखना, मैं भी याद रख लूँगा. आइडेंटिफाई द प्रोनाउन. इसमें प्रोनाउन आपको ढूंढना है. प्रोनाउन क्या होता है? प्रोनाउन वो होता है जैसे इज, आर, एम, हिम, हर, वो सब. तो शी गिव हिम, ओके मिल तो गया, हिम होगा इसका ना प्रोनाउन. ओके. चूज द करेक्ट मॉडल. यू शुड नॉट, ऑब्वियसली यू शुड नॉट स्मोक है, बिकॉज ये मोरल ड्यूटी है. तो मोरल के लिए शुड आता है, कोई कैपेबिलिटी के लिए कुड आता है, कोई करना ही काम है, मतलब जो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू, तो मस्ट आता है. शुड एक ड्यूटी के लिए आता है जो आप आसपास, लाइक मोरल ड्यूटी. ओके. स्लैक द सेंटेंस विथ करेक्ट पंक्चुएशंस. ओके. व्हाट इज योर नेम? पंक्चुएशन मतलब जो आप किसी भी सेंटेंस के लास्ट में लगाते हो, इज मतलब डॉट, क्वेश्चन मार्क, एक्सक्लेमेटरी मार्क, वो सब. ओके. सो व्हाट इज योर नेम? क्वेश्चन मार्क गायब है. व्हाट इज योर नेम? क्वेश्चन मार्क है. व्हाट इज योर नेम? यहाँ पे भी क्वेश्चन मार्क है. तो आई थिंक ये दोनों करेक्ट है, तो इसमें बोथ आर करेक्ट. ओके. दोनों सेम ही है ना. विच वर्ड इज प्रीपोजिशन? प्रीपोजिशन में से कौन सा वर्ड है? प्रीपोजिशन ऐसे वर्ड्स होते हैं जो किसी भी सेंटेंस से पहले लगाए जाते हैं, जैसे पानी के अंदर, सो अंडर द वाटर, अंडर इज प्रीपोजिशन. क्विकली एडजेक्टिव है, अंडर मिल गया वर्ड आपको. बिकॉज जो है रीजन बताता है, क्लेवर एडजेक्टिव है. चूज द करेक्ट कंडीशनल सेंटेंस. इनमें से कौन सा सेंटेंस करेक्ट है? इफ इट रेन्स आई विल स्टे. इफ इट रेन्ड, इसको अगर देखा जाए तो ऐसे बोलना, अगर बारिश होगी तो मैं रुक जाऊंगा, तो मैं रुक जाऊंगा. ओके. सो इफ इट रेन्स, अगर बारिश होती है, आई विल स्टे, मैं रुक जाऊंगा. ओके. इफ इट रेन्ड, अगर बारिश हुई, आई वुड स्टे. वुड पास्ट की बात चल रही, पास्ट में तो नहीं बोलते सब. सो इफ इट रेन्स आई वुड स्टे एट होम. इफ इट रेन आई विल स्टे होम. ओके. इफ इट रेन्स, अगर बारिश होती है, होती के लिए एक बार होती है, तो इफ इट रेन्स. इफ इट रेन, आई थिंक रेन होना चाहिए, बिकॉज बारिश बहुत सारी होती है, एक तो नहीं होती है. सो इफ इट रेन आई विल स्टे होम. या आई थिंक डी शुड बी करेक्ट. चेक कर लेंगे अभी. हाउ द काइंड ऑफ सेंटेंस, आइडेंटिफाई द काइंड ऑफ सेंटेंस, सॉरी. हाउ ब्यूटीफुल द नाइट इज, आपको बताना है कि सेंटेंस किस टाइप का है. डिक्लेरेटिव है, इम्पेरेटिव. अब देखो यहाँ पे ये मार्क लगा हुआ है, आपने पढ़ा होगा ना, असर्टिव, इम्पेरेटिव, एक्सक्लेमेटोरी, तो ये वो बताना है. अगर जहाँ पे ये मार्क होता है एक्सक्लेमेटोरी मार्क, वहाँ पे वो एक्सक्लेमेटोरी सेंटेंस होता है जो आपके हाव भाव को रिप्रेजेंट करता है. हाउ आर यू रिएक्टिंग व्हेनेवर यू सी एनी phenomena in front of you. That's how you will express yourself with the exclamatory mark while writing these things. Okay. So I guess आपको समझ में आएगा. Let's check the 19 one. I would have doubt in this. Okay. 19. या if it trace. अरे मैं पहले ठीक था यार, हमेशा अपनी पहले. अब ये गलती आप लोग मत करना, ऐसे मैं 2 बार करता हूँ, आपके लिए बेटर है कि आप एक बार में समझ जाना. ओके. सो इफ इट ट्रेन्स आई विल स्टे, मैं ठीक कर रहा था. ओके. सो आई गेस ये 20 क्वेश्चन इनफ है. नेक्स्ट लेक्चर में आई विल ट्राई कि मैं सिर्फ ऑटोनिम और सिनोनिम पे ही बनाऊँ, जिससे आपको एक आइडिया मिल जाए कि वो कैसा रहता है. सो आज के लिए इतना ही करते हैं भाई. कोई भी डाउट है तो यू कैन आस्क मी इन कमेंट बॉक्स. और बिसाइड्स आपको इसके जो नोट्स हैं वो आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा. सो बाय, टेक केयर.